रात के 2:30 बज रहे थे और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और पास के पुराने खंडहर से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसी समय एक डरावनी चुड़ैल पीपल के पेड़ पर बैठकर लिस्ट बना रही थी। उसके हाथ में एक पेन और कॉपी थी। तभी वहां से एक भूत गुजरता है। जब वो चुड़ैल को ऐसे बैठा देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। अरे बहन, यहाँ अकेले पेड़ पर बैठकर क्या देख रही हो? इतनी रात को पढ़ाई कर रही हो क्या? चलो इंसान ढूंढते हैं और कुछ पेट पूजा करते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे आज नहीं, आज मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा क्या काम? कहीं नौकरी वगैरह तो नहीं लग गई तुम्हारी? हाँ अरे अगले संडे को मेरी डेथ एनिवर्सरी है। उसी दिन मैं मरी थी और चुड़ैल बन गई थी। पूरा 1 साल हो जाएगा तो मैंने सोचा है उस दिन मैं चिकन बिरयानी पार्टी करूंगी। कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की को जन्मदिन पर चिकन बिरयानी पार्टी करते देखा था। उसने अपने कई दोस्तों को बुलाया था। सब हंस रहे थे, गाना बज रहा था। तब से मेरा भी मन था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। चुड़ैल की बात सुनकर भूत जोर जोर से हंसने लगता है। अरे अरे अरे, ये तुम रावण की तरह क्यों हंसने लगे? ऐसा कौन सा जोक मारा मैंने? सीरियस बात कर रही हूँ मैं। अरे तुम्हारी चिकन पार्टी की बात है इतनी मजेदार, किसी को भी हंसी आ जाए। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने किन दोस्तों को बुलाओगी? तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं, यहाँ तक कि बाकी भूत भी तुमसे दूर रहते हैं। भूत की ये बात चुड़ैल के दिल पर लगती है। और तुम इंसानों को खाने वाली चुड़ैल चिकन बिरयानी की पार्टी करोगी? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? लोग क्या कहेंगे? अजीब क्या है इसमें? मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है और दोस्त तो मैं चुटकी बजाते ही मंगा लूंगी, देख लेना। अरे वाह वाह, बाजार से सामान मंगवाना है ना तो चुटकी बजाते ही मंगा लो। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मनाती हो अपनी चिकन बिरयानी पार्टी। कहीं सपना तो नहीं देख रही? अब तो चुड़ैल की इज्जत की बात थी। भूत के जाने के बाद वो सोचने लगती है, अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी पार्टी में किसे बुलाऊंगी और चिकन बिरयानी वो कहाँ से आएगी। अरे हाँ, पास में जो खंडहर है वहाँ 2 चुड़ैलें रहती हैं, उनसे मिलकर आती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। चुड़ैल धीरे धीरे उड़ते हुए खंडहर के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ रहने वाली 2 चुड़ैलें, श्रेया चुड़ैल और प्रीत चुड़ैल, छत पर भटक रही थी। दोनों आपस में किसी बात पर झगड़ भी रही थी। चुड़ैल उनके पास जाकर थोड़ा डरते हुए कहती है, नमस्ते, मैं यहाँ पास में जो पीपल का पेड़ है वहीं पर रहती हूँ। आज आप दोनों से एक काम था इसलिए मिलने आई हूँ। अच्छा, तो हम क्या करें? हमारी नाइट वॉक क्यों खराब कर रही हो? अरे नहीं नहीं, वो अगले संडे मेरी डेथ एनिवर्सरी है और मैं एक पार्टी रखना चाहती हूँ, चिकन बिरयानी पार्टी। तो क्या आप लोग आएंगे? क्या? चुड़ैल की चिकन बिरयानी पार्टी? सुनने में तो मजेदार है। लेकिन सिर्फ चिकन बिरयानी के लिए? अगर वो चिकन बिरयानी अच्छी नहीं हुई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी क्या? अच्छा ठीक है। उन दोनों चुड़ैलों को बोलकर चुड़ैल वापस पीपल के पेड़ के पास आ जाती है। दोस्त तो हो गए और उस भूत को भी जबरदस्ती पकड़ कर ले आऊंगी, मगर अब एक दूसरी समस्या है, ये चिकन बिरयानी का क्या करूं? तभी चुड़ैल को कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करती है तो देखती है कि एक बड़ी सी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी और रेस्टोरेंट अभी भी खुला हुआ था। सूट बूट पहने एक आदमी रेस्टोरेंट के मालिक से बात कर रहा था। देखिए अर्जेंट है इसीलिए हम आपके पास आए, आप हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। अरे मगर 1 हफ्ते के अंदर के ऑर्डर मैं नहीं लेता बाबा, सिर्फ 2 हफ्ते बाद की डेट है। अरे पागल हो क्या? जानते नहीं हम कौन है? नेताजी के बेटे का जन्मदिन अगले हफ्ते संडे को है और उसकी पार्टी में चिकन बिरयानी का ऑर्डर तुम्हें ही बनाना है। अगर उस दिन सुबह सुबह ऑर्डर नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। नेता का नाम सुनकर होटल का मालिक घबरा जाता है। अगर वो बात ना मानता तो उसकी दुकान बंद भी हो सकती थी। अच्छा ठीक है, उस दिन सुबह 7 बजे आकर ऑर्डर ले लेना। वहीं दूर खड़ी चुड़ैल ये सब नजारा देख रही थी। वो जोर से हंसती है। लो, हो गया मेरा काम। अब संडे को मैं उस आदमी से पहले आकर चिकन बिरयानी चोरी कर लूंगी। चुड़ैल ने अपनी चिकन बिरयानी पार्टी का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। सुबह का सूरज भी उगने वाला था, इसलिए वो जाकर अपने पीपल के पेड़ पर ही सो जाती है और संडे वाले दिन सुबह 6 बजे चुड़ैल नींद से उठती है। आज मेरी डेथ एनिवर्सरी है। कितना बढ़िया महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल ही मरकर चुड़ैल बनी हूँ।
कोई नहीं कहेगा कि मैं 20 साल पुरानी चुड़ैल हूँ। थोड़ी अंगड़ाइयां लेने के बाद चुड़ैल को अपना चिकन बिरयानी मिशन याद आता है। अरे हाँ, बिरयानी लानी है, चलती हूँ, वरना कहीं मुझसे पहले वो नेता का आदमी आकर बिरयानी न ले जाए। ये सोचकर चुड़ैल जल्दी से उड़ती हुई रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती है। अभी बाहर हल्का हल्का अंधेरा ही था और रेस्टोरेंट के अंदर से चिकन बिरयानी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। उफ, क्या खुशबू है, मजा ही आ गया। इस खुशबू की वजह से तो अभी से मेरा दिन बन गया। चलो इसे घर ले चलती हूँ। सामने ही चिकन बिरयानी का बड़ा सा भगोना रखा हुआ था। जैसे वो भगोना उठाने लगती है, वो एक पल रुकती है। ये एक भगोने में तो चिकन बिरयानी है, लेकिन ये बाकी सब में क्या है? अभी खोल कर देखती हूँ। एक में मालपुए थे और एक में चाउमीन। वाह वाह वाह, यहाँ तो पार्टी का पूरा सामान है। फिर मैं भी सिर्फ एक ही भगोना क्यों ले जाऊँ? पूरी पार्टी एक काम करती हूँ, सब ले चलती हूँ। वो चुटकी बजाती है और सारे बड़े बड़े भगोने हवा में उड़ने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट के अंदर काम करने वाला कुक रसोई में आता है और खाली रसोई देखकर चौंक जाता है। अरे सारा खाना कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। न चिकन बिरयानी है, न मालपुए और न ही चाउमीन। मालिक, चोरी हो गई। लेकिन जब तक रेस्टोरेंट के मालिक को चोरी की खबर लगती है, तब तक तो चुड़ैल सब बिरयानी लेकर अपने पीपल के पेड़ के पास पहुंच चुकी थी। रात होते ही पीपल के पेड़ के नीचे पार्टी का इंतजाम हो गया। श्रेया चुड़ैल और प्रीत चुड़ैल भी वहां टाइम से पहुंच जाती हैं। वाह, सच में बिरयानी का इंतजाम कर लिया। खुशबू तो बड़ी सही आ रही है, देखते स्वाद कैसा है। हाँ, सब कुछ और बहुत अच्छा है। आखिर पार्टी किसकी डेथ एनिवर्सरी की है? तीनों चुड़ैलें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहां भूत भी आ जाता है। देखा, बोला था ना, चुटकी बजाते ही सब कुछ मंगा लूंगी, दोस्त भी और चिकन बिरयानी भी। हाँ हाँ मेरी माँ, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन चलो अब खाते हैं, मुझे तो खुशबू से भूख लग गई है। सब एक एक प्लेट लेकर बैठ जाते हैं। जैसे ही सब पहला कौर खाने वाले होते हैं, अचानक दूर से गाड़ियों की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? इधर देखो, खुशबू तो यहीं से आ रही है। जरूर किसी ने हमारी बिरयानी चुराई है। उन आदमियों की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे ये तो वही लोग हैं जिनकी बिरयानी हमने चुराई थी। हैं? अब क्या करें? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगर हम पकड़ लिए गए तो बड़ी मार पड़ेगी। कहीं किसी तांत्रिक को बुलवा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है। कुछ ही सेकंड बाद आदमी टॉर्च जलाकर पेड़ के नीचे आते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ खाली जगह दिखती है। असल में चुड़ैल ने जल्दी से जादू करके सबको अदृश्य कर दिया था। तभी पेड़ हिलने लगता है, हवा तेज चलने लगती है और चुड़ैल की डरावनी आवाज गूंजती है। जो भी मेरी पार्टी में बाधा डालेगा, वो सीधा खंडहर में पहुंचेगा। नेता के आदमी डर के मारे भाग जाते हैं और भूत चुड़ैल सब फिर से नीचे उतर आते हैं। बच गए। हाँ, लेकिन मजा भी बहुत आया। सच कहा, मजा तो आ गया। ऐसी डेथ एनिवर्सरी तो पहली बार देखी। सब जोर से हंसते हैं और उस दिन के बाद से गांव में अफवाह फैल गई कि पीपल के पेड़ के पास संडे को बिरयानी की खुशबू आती है।